नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। फूट डालो और राज करो, ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी जिसके दम पर उन्होंने भारत पर 200 साल राज किया और जाते जाते देश के 2 टुकड़े भी करा गए। क्या वही पॉलिसी 24 के चुनाव में वोटों को तोड़ने के लिए काम में लाई जा रही है? यह सवाल समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के नए बयान से और गहरा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आजकल हिंदू धर्म पर विवादित बयानों की एक सीरीज चला रखी है। उन्होंने ताजा बयान दिया है कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू धर्म तो सिर्फ एक धोखा है। हिंदू धर्म तो एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था है जो दलितों आदिवासियों को मकड़जाल में फंसाने के लिए बनाई गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य को आजकल उनकी पार्टी ने हिंदू धर्म पर कुछ भी बोलने की छूट दे रखी है। इससे पहले भी वो बोल चुके हैं कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर को खोद कर देखा जाए तो पता चल जाएगा कि यहाँ पहले बौद्ध मठ थे। रामचरितमानस एक दक्यानुसी ग्रंथ है, उसे तो बैन कर देना चाहिए। गौरी गणेश की पूजा करने की जरूरत नहीं है, ये सब दलितों को गुमराह करने के लिए है। और ये भी कहा कि आजकल के संत महंत और धर्मगुरु तो महाशैतान जल्लाद हो गए हैं। सवाल है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बैक टू बैक सारे बयान इसी वक्त क्यों आ रहे हैं? क्या स्वामी के बहाने कोई प्रयोग चल रहा है कि अगर जातियों को तोड़कर हिंदू पिछले कुछ वर्षों से एक हुआ है तो उसे एक नहीं होने देना है, उसे वापस जातियों में बांटना है? यूपी में पिछले 10 साल में जातियों का जोड़ टूटा है और जातियां हिंदू अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठी हुई हैं। 2014 के बाद से 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव में हिंदू फैक्टर का असर दिखाई दिया है। तो क्या उसी को तोड़ने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं? सवाल यह है कि ये बयान भी खुद दे रहे हैं या फिर उनसे दिलवाए जा रहे हैं, क्योंकि उसी सनातन उसी हिंदू धर्म को मानने वाले यदुवंशी अखिलेश यादव या उनकी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई एक्शन नहीं लिया है। बहस पर आने से पहले स्वामी के अब तक के सारे विवादित बयान और उन पर प्रतिक्रिया सुना देते हैं। कि ब्राह्मणवाद की जहरें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। स्वयं पहले तय कर ले कि वो कौन है। मुझे लग रहा है हिंदू धर्म पर सवाल खड़ा करने का किसी का अधिकार नहीं है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। हिंदुओं से अगर इतनी नफरत है तो समाजवादी पार्टी में जितने भी ब्राह्मण हैं सबको इस्तीफा दे करके एनडीए गठबंधन के साथ खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग न तो वहाँ भगवान राम का सम्मान कर सकते हैं, न भगवान कृष्ण का सम्मान कर सकते हैं। कि जितने भी हिंदू धर्म तीर्थ स्थल बनाए गए हैं ये सब पहले कभी बौद्ध मठ थे। अगर ऐसे ही बोलते रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो जिस दिन हिंदुओं का हटेगा उस दिन जरूर कुछ न कुछ फटेगा। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है उसमें कुछ अंश ऐसे हैं जिसमें जाति वर्ग विशेष को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां की। मौर्य के बयानों को अब देश और प्रदेश में कोई गंभीरता से नहीं लेता है। आजकल के साधु सन्यासियों संतों के पास अपने जप और तप पे भरोसा नहीं है, उनको विश्वास नहीं रह गया। ये धर्मावलंबी नहीं बल्कि ये आतंकवादी हो गए, ये कसाई बन गए हैं और साथ ही साथ इनके ऐसे हिंसक चेहरे हैं जिसको देख के लोगों को नफरत आएगी। मुझे लगता है अखिलेश यादव को लगातार हिंदू धर्म पे जो हमला उनकी तरफ से हो रहा है उस पर विचार करना चाहिए, सामने आना चाहिए और अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए।
हम लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म का जो धर्म है वो सनातन धर्म है और सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता है। तो हिंदू के बंटवारे की चाल है, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी प्रोफेसर हैं, लेखक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। श्रीराज नायर जी विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी दीपांकर जी आध्यात्मिक गुरु हैं, प्रणेता हैं भिक्षा यात्रा के, और 22,000 किलोमीटर, मैं गलत तो नहीं हूँ, 22,000 किलोमीटर 277 दिन आज दीपक बाबू 277 दिन आपकी यात्रा, और आप इसी बात पर यात्रा निकाल रहे हैं कि जाति पाति छोड़ो हिंदू जोड़ो, यही आपकी यात्रा। हिंदू हिंदू रहे, हिंदू हिंदू रहे, इस पर बात करेंगे। इसीलिए मैंने स्वामी दीपांकर जी का विशेष परिचय दिया है। इसके अलावा मेरे साथ प्रोफेसर MH खान हैं, मेरे साथ शहजाद अब्बास साहब हैं, नेता है समाजवादी पार्टी के। और सबसे पहले स्वामी जी मैं आप ही से शुरू करूंगा, ये यात्रा क्यों, और स्वामी प्रसाद मौर्य सीरियल अटैक कर रहे हैं हिंदू धर्म पर, उसकी रचनाओं पर, उसके स्वरूप पर, कैसे देखते हैं इसे? मैं देखिए, अब इस व्यक्ति की बात का उत्तर देना उचित नहीं समझता, मगर फिर भी नाम के आगे स्वामी लिखा है तो मात्र 2 शब्द में इनकी बात का उत्तर दूं। सुमेरु तंत्र में 1000 व्याख्याएं हैं कम से कम हिंदू शब्द की। ऋग्वेद में बृहस्पति आगम में बहुत स्पष्ट लिखा है हिंदू स्थान, मतलब हिंदुओं का स्थान। और स्वामी विवेकानंद ने गर्व कहा था कि मुझे गर्व है हिंदू होने पर। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं हिंदू हूं। तुलसी गबार्ड कहती है अमेरिकन प्रेसिडेंट कैंडिडेट के प्राउड हिंदू। और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो हिंदू होना गर्व है। मगर मेरा यहां प्रश्न स्वामी प्रसाद मौर्य जी से नहीं है। मेरा प्रश्न अगर आज चैनल को वर्तमान अखिलेश जी देख रहे हो तो उनसे है, क्या अखिलेश जी हिंदू धर्म नहीं है? क्या आप हिंदू नहीं हैं? इनकी बात का तो मैं उत्तर देना दीपक भाई उचित नहीं समझता। तकरीबन 277 दिन से जातियों में विभाजित सनातन को एक करने की यात्रा का नाम ही भिक्षा यात्रा है। और मुझे खुशी हो रही है बताते हुए, आज 1 मिलियन लोगों ने संकल्प ले लिया जातियों में ना बंटने का। 1 मिलियन से अधिक लोगों ने समर्थन जताया कि तहजीवन हिंदू रहेंगे। सैकड़ों की तादाद में एफिडेविट मिले कि जीवन में बंटेंगे नहीं। आप लाख कोशिश कर लीजिए चुनाव को लेकर के, हिंदू मतलब हिंदू, बात खत्म। यह नाटक अब चलेगा नहीं, अभिनय अब चलेगा नहीं। और आप लाख अभिनय कीजिए, मौर्य जी लाख अभिनय कीजिए, मगर यह अभिनय मुझे लगता है कि लोगों को समझ में आ गया है। मगर मेरा प्रश्न पुनः यही है, अखिलेश जी उत्तर दे कि सच क्या है? क्या हिंदू धर्म है या हिंदू धर्म नहीं है? शहजाद अब्बास साहब है, समाजवादी पार्टी के नेता। शहजाद जी बताइए, सीधा सवाल आपकी पार्टी की तरफ है। बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका। देखिए, हिंदू धर्म जो है वो हम समझते हैं कि 1500 ईस्वी पूर्व से धर्म चला आ रहा, जो सनातन धर्म है। और ये धर्म जो है वो जीवन जीने की हमको प्रेरणा देता है। और ये धर्म जो है वो अंदर कई अलग अलग उपासनाएं, पद्धति, मत और संप्रदाय और दर्शन समेटे हुए हैं। हम तो यही समझते हैं, और बचपन से जो हम किताबों में पढ़ते चले आ रहे हैं वही है। हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का अपना कोई मत हो, हम उसमें नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सभी धर्मों का सम्मान किया है और सम्मान करती है। और हम दूसरी बात कहना चाहते हैं, अभी जो हमारे योगी जी बात कर रहे थे, तो हम बाबा जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हिंदू एक हैं। हम समझते हैं अच्छी बात है, एक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन कौन लोग हैं जो हिंदू धर्म के अंदर वो चीजें ला रहे हैं? अब देखिए, दलित की बेटी जिसको हाथरस के अंदर जला के मार दिया गया, क्या वो हिंदू नहीं थी? मध्य प्रदेश के अंदर किसी हैंडपंप के ऊपर एक दलित पानी पी रहा है, उसके अंगूठे को काट दिया जाता है, उसको मारा जाता है। दलित अगर घोड़ी पे चढ़ता है तो उसको मारा जा रहा है। तो कौन मार रहा है उसको? कौन मार रहा है? कौन उसके अंदर बंटवारा कर रहा है हिंदुओं के अंदर? नहीं, ये सब बातें मैंने आपकी मान ली। पर शहजाद जी आप बताइए मुझे, आप स्वामी प्रसाद मौर्य को कहेंगे आप गलत बोल रहे हैं? पार्टी खंडन करेगी? क्योंकि वो तो सीरियल हिंदू धर्म के खिलाफ बयान देने वाले सीरियस ऑफेंडर है, सीरियल ऑफेंडर। दीपक जी, कोई भी मजहब, दुनिया का कोई भी मजहब हो, वो कभी भी नफरत, बंटवारा और ऊंच नीच नहीं लाता है।
अगर जो उसके अनुयायी होते हैं, कोई भी धर्म हो, हम मुस्लिम धर्म में हैं, हमारा धर्म ये नहीं कहता हम किसी को मारे काटे, किसी को मजहब हमारा जो है वो ये नहीं कहता है कि हम किसी को तकलीफ पहुंचाएं, हम किसी को ऊंच नीच दिखाएं, हम किसी को पानी पीने के ऊपर रोकें कि आप इस नल के ऊपर पानी नहीं पी सकते हो, आप घोड़ी नहीं चढ़ सकते हो हमारे बराबर। तो ये कौन ऊंच नीच पैदा कर रहा है? सवाल यही है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के कौन सी पीड़ा है, भारतीय जनता पार्टी को इसको समझना होगा कि वो क्यों ये बातें कह रहे हैं, क्या वजह है। क्या आपने नहीं देखा? अब तो सोशल मीडिया भी है, आप मीडिया है, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप समझ सकते हैं इन बातों को कि कहां पे दर्द छुपा है जो बयान किया जा रहा है। इसको भी आपको देखना होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है आपको देखना होगा। ट्रेन के अंदर लोगों को मारा जा रहा है, आपको इसको देखना होगा, क्यों मारा जा रहा है। क्या किसी मजहब में ये कहा गया है कि हम किसी को मारें, हम किसी को काटें, हम नफरत देश के अंदर फैलाएं? आप बताइए हमको। ये बताइए, स्वामी प्रसाद के बयान से आप सहमत हैं या असहमत हैं? समाजवादी पार्टी का रुख बताइए। आप ये बताइए कि आप क्या मेरी बातों से सहमत हैं कि असहमत हैं कि हम कह रहे हैं कि एक दलित बेटी को हिंदू धर्म की प्रथा के खिलाफ रात में जला दिया गया पेट्रोल डाल के, क्या ये सही है? आप बताइए कि सही है कि गलत। आप नेशनल टीवी चैनल के ऊपर हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बताइए कि सही है गलत है। आप इसको एक्सेप्ट करिए, आप बताइए कि गलत हुआ कि सही हुआ। भारतीय जनता पार्टी से डरिए नहीं, आप बताइए। आरएसएस से डरिए नहीं, बताइए। मैं भगवान से डरता हूँ, बाकी किसी से नहीं। मैं भगवान से डरता हूँ, बाकी किसी से नहीं। मैं आगे चलता हूँ। प्रोफेसर, मतलब आप ढके छुपे ढंग से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन कर रहे हैं शहजाद जी? आप ढके छुपे ढंग से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन कर रहे हैं? जो गलत करेगा उसको गलत कहना सीखिए। हम सब लोगों को सीखना चाहिए। गलत अगर गलत हुआ है तो गलत कहा जाएगा, लेकिन स्वामी, हमने बार बार कहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के दर्द को समझना होगा। उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी को जाना होगा। सही है गलत है, हलाला सही है गलत है, बोलिए। खाली भाषण देने से कि हिंदू एक हैं, अगर हिंदू एक हैं तो क्यों दलित की बेटी को काटा गया, उसको जलाया गया, क्यों दलित को अंगूठा काटने में मजबूर किया गया? पानी पीने से इतनी नफरत कहां से आ रही है? एक मिनट शहजाद जी, स्वामी दीपांकर जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद में प्रोफेसर रागी के पास जाऊंगा। शहजाद भाई ने बहुत सारी बातें कही। निसंदेह पूर्व में जो घटना हुई, जो गलत था, निसंदेह उसको गलत ही कहा जाएगा। मगर साक्षी को 30 बार 20 बार चाकू घोंपना सही होगा? श्रद्धा के 35 टुकड़े सही होंगे? राजस्थान में रेप सही होगा? 1000 ऐसी घटना गिनवाओ। किसी एक घटना को छुपाने के लिए गलत को गलत कहने की हिम्मत आप सीखिए। अरे मणिपुर में जो हुआ स्वामी जी, बिल्कुल गलत, क्या मतलब? जो गलत है अब्बास बाबू गलत है, मगर एक बात कहूँ अब्बास बाबू, ये बात बहुत गलत जो हुआ है अब्बास बाबू, पीछे हुआ या अब हो रहा, अब्बास बाबू, ये बात एकदम वाजे हो गई। अब एकदम सुनिए अब्बास भाई, या पीछे घटना अब्बास भाई सुनिए, या वर्तमान में जो घटनाएं हो रही है उन सब को देखना होगा। गलत है, धैर्य से सुन लीजिए, एक्सेप्ट करना पड़ेगा हम सबको। धैर्य देश के अंदर देश धैर्य से सुन लीजिए। बस अब क्या सुन लीजिए ना, फैलाने देता नहीं, कहता ही नहीं, हमको नफरत फैलाने के लिए अनुमति नहीं देता। अब्बास बाबू, जिस प्रकार की घटनाएं आपने गिनवाई, निसंदेह मैं उन घटनाओं को गलत ही कहूंगा। मगर क्या सनातन को जातियों में बांटना, इस महापाप का आप समर्थन कर रहे हैं? और आप जिस प्रकार से उनके दर्द के नाम पर अपना दर्द बयान किए, तो मेवात में जो AK-47 से गोलियां चली उसे आप जायज ठहराते हैं? नहीं, कतई नहीं। फिर हम नहीं ठहराते। एक गलत को छुपाने के लिए दूसरा गलत आगे रखा जाएगा। बिल्कुल इस मानसिकता को बदलिए। और मुझे दुख है इस बात का कि आप स्पोक्स पर्सन होने के नाते, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, आप स्वामी प्रसाद मौर्य की हिंदुओं को बांटने की बात का समर्थन कर रहे हैं। हम स्वामी जी एक बात सुन लीजिए, आपने कहा कि उनका दर्द है। आप मेरे बड़े हैं, मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, ना हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि ना सनातन इतना कमजोर है कि उसको कोई बांटे, नहीं बांट सकता है। हमने यहाँ नफरत की बात आपके महासचिव बांट रहे हैं, नफरत की बात की है, आपके महासचिव बांट रहे हैं, की बात की जो अभी भी हो रहा है, जो पिछली घटनाओं से हमको सबक लेना चाहिए। अब्बास बाबू, आपके महासचिव तो बांट रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म जैसी कोई चीज ही नहीं होती।
वर्तमान में जो हालात हो रहे हैं, यही बात अगर आपके लिए कही होती फिर, यही बात अगर पूरे सम्मान से कह रहा हूं, यही बात अब्बास बाबू आपके लिए कही होती तो अब तक की स्थिति क्या होती? स्वामी जी, कोई भी हो, मेरा धर्म हो, मेरा मजहब हो, कोई भी अगर गलत करता है, दीपक बाबू ये समर्थन करते हैं। और ओवल बात ये है, कुल मिलाकर तो मतलब हाँ, लब्बो-लुबाब ये है कि आप समर्थन कर रहे हैं उनकी बात का। प्रोफेसर साहब, इसके पीछे क्या पॉलिटिकल नैरेटिव है बताइए, ताकि जाति में बटे हिंदू समाज और जिस हिसाब से चाहते हैं पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, एक गठबंधन तैयार हो जाए। देखिए, मैं 3 बातें कहूंगा, उससे ज्यादा नहीं कहूंगा। पहली बात, जिनका इतिहास और जिनके हाथ पूरा रक्त रंजित रहा है, जिस धर्म का, जिसने दूसरे की उपासना पद्धतियों को लात मारा है, उनके धर्मस्थलों को तोड़ा है, जो आज भी पूरी दुनिया में रक्तपात का पर्याय है, वो कम से कम हिंदू समाज को संस्कार और शिक्षा देने पर प्रवचन न करे तो बेहतर होगा। हम सब जानते हैं कि आक्रांताओं और बर्बर आक्रांताओं ने, जिन्हें हम भारत का समाज जिन्हें मलेच्छ कहता था, उसने किस प्रकार का ध्वंस पैदा। संगीत जी, वर्तमान में अगर बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। वर्तमान में जो सवाल उठे उसके ऊपर बात होनी चाहिए कि दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। आक्रांताओं ने क्या किया वो इतिहास में दर्ज है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर नहीं, वर्तमान में बात होनी चाहिए। मुझे बोल लेने दीजिए, आप अपनी बात अपने समय पे कहिएगा। बिल्कुल उनकी बात होनी चाहिए, लेकिन उनकी बात भी होनी चाहिए औरंगजेब, बाबर, अकबर, ऐसे दस्युओं और आतंकवादियों की भी बात होनी चाहिए जिन्होंने भारत के हिंदुओं के धर्मस्थलों को तोड़ा, और ये घाव हिंदुओं के मन पर हमेशा रहेगा। दूसरी बात, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अखिलेश यादव ने उन्हें इसी काम पर लगाया है। जिस मुलायम सिंह ने हिंदुओं को राम मंदिर में मार आकार सेवकों को सरजू लाल कर दिया, उनके बेटे से आप उम्मीद करते हैं कि वो हिंदुओं के प्रति स्नेही रहें? ऐसा संभव ही नहीं है। उनकी सबसे पहली कवायद है, उनको लगता है कि वो जितना गाली देंगे उतना उनका मुस्लिम वोट कंसोलिडेट करेगा। हिंदू समाज तो जातियों में बटा हुआ है ही, और यही कारण है कि दीपांकर जी को यात्रा करनी पड़ रही है। और मुझे तो लगता है कि हिंदू समाज को सचेत होना चाहिए, नहीं तो हिंदू समाज वो फिर से दुर्दिन देखने के लिए अभिशप्त है जो उसे पाकिस्तान की तरफ ले गया था। आज भी हिंदू समाज जातियों में बटा है, और ये नेता लोग वही काम कर रहे हैं। या तो ये पाकिस्तानी एजेंटों के लिए बात कर रहे हैं भारत के अंदर, या तो स्वामी प्रसाद। शहजाद जी रुक जाइए प्लीज, संगीत जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए। शहजाद जी प्लीज, बीच में नहीं, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। शहजाद जी, आप इकलौते हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बातों का ढका छुपा समर्थन कर रहे हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य वही कैम्ब्रिज एनालिटिका, या तो वो मुस्लिम आतंकवादियों के इशारे पे काम कर रहे हैं, या तो वो कैम्ब्रिज एनालिटिका के एजेंडा को बढ़ा रहे हैं। उनका एक ही काम है। अखिलेश यादव ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क कर रखा है। अपने तो वो इंडिया के साथ जुड़ेंगे, सेकुलर चेहरा बना करके रखते हैं, लेकिन उनके बाकी लोग जो हैं मौलानाओं के साथ खड़े हो जाएंगे, रेडिकल एलिमेंट्स के साथ खड़े होते हैं, और तीसरी बात, हिंदू समाज को गाली देने में लगे रहते हैं। यदि ऐसा अखिलेश नहीं चाहते, ये कहने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें, हम तो सारे धर्मों का एक ही प्रकार के, इससे बड़ा झूठा और कोई बेईमान कोई शब्द नहीं हो सकता है। क्योंकि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं। और यही मैं बार बार कहता हूं कि जो परिवारवादी पार्टियों का संकट है कि वो देश बेच देगा। भारतीय जनता पार्टी किसके लिए परिवार के लिए भी बताना पड़ेगा। सत्ता के लिए शर्म नहीं आएगी। जनता से कही है, सत्ता से भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे करके सत्ता में आती है, ये भी देखना पड़ेगा। सब हटा दीजिए ना अच्छी पॉलिटिक्स करके उनको। शहजाद जी हटा दीजिए ना, अमृत थोड़ी पी क्या ये बीजेपी, हटा दीजिए उनको। अच्छा चुनाव लड़िए, अच्छी अच्छी बातें करिए, हिंदू धर्म के खिलाफ मत बोलिए, चुनाव जीत जाइए, सत्ता में आप आ जाइए, क्या दिक्कत है? नहीं दीपक जी, बिल्कुल आएंगे। और इंडिया की घबराहट, इंडिया का एकता और गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बौखला चुकी है।
आप देखिए कि अपने वादों को वो पूरा नहीं कर पाई है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देख लिए कि क्या हाल है उत्तर प्रदेश के अंदर, आप बताइए। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। और आप देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था जो महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, महत्वपूर्ण है, वहां पे रोज अस्पतालों के अंदर क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर राजधानी लखनऊ के अंदर गवर्नर हाउस के पास की दीवार के पास एक महिला जिसको अस्पताल से वापस कर दिया, उसने अपने बच्चे को जनाए। आप कितनी दुर्भाग्यपूर्ण भारतीय जनता पार्टी, वो महिला कौन थी? वो भी राम भक्त थी महिला, कोई और नहीं थी। तो ये जो बातें करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, हमारे यादव तो नहीं थी वो महिला, यादव ने क्या निकाल दिया अस्पताल से। स्वीकार नहीं करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं उनके ऊपर पर्दा डालते हैं। ये संगीत रागी जी का काम यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी की। अब खान साहब की भी बात सुन लीजिए। खान साहब है स्वामी प्रसाद, उनका नाम ही स्वामी प्रसाद है। वो ना 2017 में जब बीजेपी में आए, उसके बाद उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए ना, मैं बोल नहीं सकता, डैश 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 मिटाने के लिए बीबियां बदलते हैं मुसलमान, ये उन्होंने कहा था। पहले शब्द को मैं बोल भी नहीं सकता। खान साहब, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ये ज्ञान कहां से हुआ है? किस वृक्ष के नीचे बैठ गए हो? नहीं चौरसिया जी, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को मैं पूरी तरह से कंडम करता हूं और खंडन करता हूं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल राजनीति में रहकर नहीं करना चाहिए। जब ये बहुजन समाज पार्टी से निकाले गए थे तब का समय याद करिए, उन्होंने एक बाइट दिया था, आप लोगों के पास मौजूद होगी, कि पूछा पत्रकारों ने कि कहाँ जाओगे आप, किस पार्टी में जाओगे, तो कहा कि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है और सपा गुंडों की पार्टी है, हम अलग रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और फिर घूम करके बीजेपी में चले गए। तो बीजेपी में चले गए तो 5 साल तक जबान बंद थी, कुछ नहीं बोल पा रहे थे। 5 साल के बाद जैसे ही आए चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव ने उनको बना दिया। अखिलेश यादव की नीयत को हम कह रहे हैं साफ नहीं है। अखिलेश यादव ने पीटीए बनाया, तो पीटीए में सारे लोग आते हैं क्या? हिंदुस्तान की सारी जातियां आती हैं क्या? हम कहते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सब जातियों का सम्मान करो, सब धर्मों का सम्मान करो। लेकिन एक किसी धर्म पर टारगेट करके आप बात करेंगे तो ये जनता में मैसेज गलत जाएगा कि आप राजनीति नहीं कर रहे हो, तो आप स्वामी हो तो स्वामी बन जाओ और एक धर्म अलग से चलाओ। इसके लिए वो स्वतंत्र है, इसके लिए हमारा आईन, हमारा संविधान इजाजत देता है। लेकिन ये इस तरह से जातियों को खाने में बांटने का काम मत करिए। देखिए अब इसी पे कहेंगे तो अदरवाइज फिर ले लेंगे लोग। राजस्थान के चुनाव में आदरणीय योगी जी गए थे चुनाव प्रचार में, उन्होंने कहा कि बजरंग बली दलित हैं, बजरंग बली बैकवर्ड हैं, बजरंग बली हमारे हैं, अली तुम्हारे हैं। तो ये भाषा कहां से आती है? इन भाषाओं पर बड़े बड़े ये संत हैं, इनको नहीं बोलना चाहिए। जब आप किसी के बारे में बोलेंगे, दूसरा आदमी जो है उसी तरह से भाषा का इस्तेमाल करेगा। तो हमारा मानना है, हमारी पार्टी का मानना है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबकी हिस्सेदारी, सबकी जिसकी जितनी भारी संख्या उसको उतनी हिस्सेदारी। ठीक है। तो इस तरह से अगर ठीक है माहौल खराब करेंगे तो सब समाज को दुखी करेंगे। ठीक है। श्रीराज नायर जी, क्या देखते हैं आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के? और खास दिलचस्पी ये है कि उनका नाम ही स्वामी है, स्वामी प्रसाद मौर्य। देखिए दीपक जी, ये पूर्ण रूप से राजनीतिक बयानबाजी चल रही है और 2024 के चुनावों को देकर के अखिलेश यादव जी ने एक पहले के एक म्यूजिक कंपनी हुआ करती है, ग्रामोफोन म्यूजिक, HMV, हिज मास्टर्स वॉइस, उसका लोगो आपने देखा होगा, मैं उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। ये जहां जहां जिस पार्टी में जाते हैं, पहली बात दल बदलू है, बहुजन समाज पार्टी में गए थे तो उनके तब के तत्कालीन उनके आकाओं की भाषा बोले। पिछले 2017 से लेकर 2022 तक भाजपा में सत्ता की मलाई खाई और आपने अभी स्वयं अभी कुछ क्षण पहले कहा कि उनकी भाषा क्या थी, मुसलमान अय्याश है, 4 शादियां करते हैं, क्या क्या उन्होंने मुसलमानों के बारे में कहा। तब उनकी भाषा तब के मास्टर की थी, अब के उनके मास्टर अखिलेश यादव है। तो आज उनको अखिलेश यादव यानी उनके मास्टर ने जो काम पे लगाया वो काम कर रहे हैं। तो ये पूर्ण रूप से बयानबाजी ये जो है राजनीतिक है और उत्तर प्रदेश के लोग इस प्रकार की भाषा को समझते हैं। ऐसे नेताओं को खारिज किया है। 2022 के चुनाव में बड़े अहंकारी तौर पर इन्होंने पार्टी छोड़ी और और चुनाव लड़ा मेरे ख्याल से फाजिलपुर से, और इनकी जो हालत खस्ता हुई वो हमने सबने देखी। उसके बाद हाशिए पे गए, लेकिन अखिलेश यादव जी को लगा इसमें इनके अंदर थोड़ा सा कुछ बाकी है तो इनका उपयोग किया जाए।
पर ये जो अखिलेश यादव स्वयं ये इनका अनुभव, ये इनकी अनुभवहीनता दिखा रही है कि इस प्रकार के लोगों को वो यूज कर रहे हैं, ये अपनी पार्टी को खत्म करके लेंगे, ये भस्मासुर साबित होंगे। तो ये पूर्ण रूप से हम इस बारे में, और स्वामी प्रसाद जी बहुत छोटे व्यक्ति हैं, उनके बारे में हम कुछ छोटे व्यक्ति राजनीतिक तौर में मैं बोल रहा हूं, हम उनके बारे में कोई उनको बड़ा क्यों बनाएं? वो चाहते हैं इस प्रकार की बयानबाजी करके वो सुर्खियों में बने रहे। हम इनको इग्नोर करना चाहेंगे। ठीक है, आप इग्नोर करना चाहेंगे, लेकिन अतीकुर रहमान साहब आप इग्नोर करेंगे या कहेंगे कि उन्होंने जो बयान सही दिया, बहुत भेदभाव है हिंदुओं के अंदर? दीपक जी, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस राजनीतिक बदबूदार दलदल के अंदर आप मुझे क्यों लेकर आए हैं। सारे धर्मों का सम्मान हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहती है। यहां पर जो इल्जाम लगाने का मौका, अभी एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है कहीं पर, और संगीत रागी जी और हमारे श्रीराज नायर जी, स्वामी जी हमला कर रहे हैं हमारे ऊपर, इस्लाम पर, मुसलमानों पर। क्यों भाई संगीत रागी जी, आपके आर्गुमेंट्स में इतना दम नहीं है कि इतिहास की बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है आपको? अरे अगर आप प्रेजेंटली एक चीज को, स्वामी जी का मैं बहुत सम्मान कर रहा हूं, उन्होंने कहा हिंदू धर्म की आस्था, उनका सम्मान। तो स्वामी जी कल तक के आप ही कहते थे ना, हमको याद दिलाते थे कि या तो आप चुन लीजिए संविधान को और या तो आस्था को चुन लीजिए। आप विदाउट परमिशन 144 लगा हुआ है और आप रैलियां निकाल रहे हैं, और आपकी रैली के अंदर पुलिस मना कर रही है। उसके अंदर जो दंगे होंगे उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, आस्था या संविधान? भाई देश आपसे जवाब मांगना चाह रहा है स्वामी जी। आप जैसा इतना सज्ज व्यक्ति जब कानून का उल्लंघन करेगा धर्म के नाम पर, तो हम उस धर्म को क्या कहेंगे? इस धर्म की आड़ में अधर्म नहीं हो रहा है क्या? क्या कानून का उल्लंघन किया? अतीकुर रहमान जी खुलासा करिए ना, थोड़ा रहस्योद्घाटन करिए जी। 144 लगा हुआ है और धार्मिक रैली कैसे निकाल सकते हैं स्वामी जी आप? पुलिस परमिशन नहीं है आपके पास। दीपक भाई मैं कुछ, और आपका पिछले 15 दिनों पहले का रैली का रिकॉर्ड क्या रहा? हिंसा वाला रिकॉर्ड। आप बताइए दीपक जी, आपको कोई चिढ़ाएगा और कहेगा आपका जीजा आ रहा है, क्या करेंगे आप? आप बैठे रहेंगे हाथ पर हाथ धरकर? आप रिएक्ट नहीं करेंगे उस पर? ठीक है, अतीकुर रहमान साहब आपने कुछ बात कह दी, अब स्वामी जी कुछ कहना चाहते हैं। स्वामी जी बताइए, आप पर गंभीर आरोप लगाए कि आप बिना अनुमति की रैलियां निकाल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे हम सुने अतीकुर भाई को, वो भी ऐसे ही सुनेंगे। अतीकुर भाई, हम कोई किसी पर कोई हमला नहीं, आप अपने जीवन में बहुत खुश रहे, हमारी शुभकामनाएं। मेरी यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रही है और वहां 144 नहीं लगा हुआ। मुझे नहीं लगता कि वहां कोई इस तरह की धारा लगी हुई है कि जहां मैं अपनी यात्रा नहीं कर सकता। फर्स्ट, दूसरी कि जिस प्रकार की मेरी रैली है, मेरी आज तक किसी एक यात्रा में अतीकुर बाबू कोई ऐसा वायलेंस तक नहीं हुआ, चूं तक नहीं हुआ कि किसी को प्रश्न चिन्ह लगाने का अवसर मिले। मेरी यात्रा कोई दाल आटा चीनी चावल, और लेट मी कंप्लीट, मेरी यात्रा कोई दाल आटा चीनी चावल पैसे कर रहा हूं मैं, आप पर पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूं। धन्यवाद। मेरी यात्रा कोई दाल आटा चीनी चावल पैसे की नहीं है अतीकुर भाई। मेरी यात्रा है जातियों में बटा हुआ हिंदू एक हो, और वो हो रहा है। इसी बात का दीपक भाई दुख है कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद यहां प्रमाण पेश हुए हैं। इसीलिए कष्ट मैं समझ सकता हूं। अब अतीकुर भाई अगला प्रश्न पूछ रहा हूं, और आपसे भी, अब्बास भाई से भी। बहुत जातिगत जनगणना की चर्चा यहां सब लोग होती है, और स्वामी जी ने तो बांट भी लिया कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। क्या आज तक इतनी हिम्मत मुस्लिमों में पिछड़ा, अति पिछड़ा, महापिछड़ा, क्रिश्चियन में पिछड़ा, अति पिछड़ा, महापिछड़ा करने की हुई? आज तक नहीं हुई। हिंदू को बांटते हो ना। जाति जनगणना के समर्थन हम स्वामी जी करते हैं। दादा लेट मी कंप्लीट, होनी चाहिए दादा। जाति जनगणना शहजाद भाई सुनिए, अगर बांटना ही है तो खुशी बांटिए, प्यार बांटिए, और हो सकता है तो तोहफे बांटिए, जातियों में मत बांटिए। ये तो जातियों में बांटने का गंदा खेल स्वामी प्रसाद मौर्य आपके तत्वाधान में कर रहे हैं। यह बहुत अनुचित है।
हम समाज भाई बोलने दीजिए। नहीं दादा ऐसे नहीं चाहिए, आप अपनी टर्म में बोलिएगा ना। अब्बास जी प्लीज बीच में नहीं, आप अपनी किसी की बात को डिस्टर्ब मत करिए, आपको पूरा वक्त दिया जाएगा और दिया भी गया है। जातिगत जनगणना अगर वर्तमान आप लोग कराने की बात कर रहे हैं तो हालात देखकर देखिए, जात देखकर नहीं। और जिसमें तमाम नदियां गिरे वो सिंधु है हम, और हमें गर्व है खुद पर कि हिंदू हैं हम लोग हैं हिंदू दादा, और हमें गर्व है उस चीज पर। आप लोग बांटना चाहते हैं। बिहार में जातिगत जनगणना हुई दीपक भाई, जातिगत जनगणना में अपने तमाम भाइयों ने, किसी ने कहा मैं कुर्मी हूं, किसी ने कहा मैं यादव, किसी ने कहा मैं पंडित हूं, और मौलवियों ने वहां से फतवा जारी किया, कहा कि कहिएगा मैं मुस्लिम हूं और धर्म मेरा इस्लाम है। आप एक रहे, हिंदू बटा रहे। कैन यू इमेजिन? क्या मजाक कर रखे आपने? कब तक बांटिएगा? और कभी हिंदू धर्म में जातियां नहीं थी। अब्बास बाबू लिख लीजिए, और अगर आपके पास कोई बुक है तो रीड कीजिए। हिंदू धर्म में कोई जाति नहीं थी। एक धर्म ग्रंथ में दिखाइए, मैं चुनौती देता हूं आपको और अतीकुर भाई को। स्वामी जी, अगर एक जाति निकाल दीजिए, और वर्ण व्यवस्था में मान सकता हूं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशा, जो जिसका गुण और कर्म है उस आधार पर बांटा जाता है, जाति के आधार पर नहीं। तो प्लीज ये प्रपंच बंद करिए। सनातन एक था, है, और आज तो मैं कर रहा हूं भिक्षा यात्रा। कल देखिएगा 1000 साधु उठकर करेंगे। लिख लीजिए किसी कागज पर। जवाब दीजिए शहजाद साहब। स्वामी जी मेरा सवाल आपसे यही है, आप जो बार बार ये कह रहे हैं हिंदू एक है, हम भी चाहते हैं हिंदू एक रहे, कौन नहीं चाहता एक रहे, लेकिन जो दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, जो दलितों के साथ आदिवासियों के साथ हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। एक महिला को जिस तरीके से हाथरस में जलाया गया, जिस तरीके से दलितों के साथ वो हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, उनके खिलाफ आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? सवाल ये कि कौन बांट रहा है उन्हें? समाजवादी पार्टी वो स्वामी प्रसाद मौर्य और क्या कर रहे हैं? शहजाद साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कर रहे हैं? आप ही की पार्टी की तो है महासचिव। मैंने दीपक जी, हमने आपसे पहले ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उनके दर्द को समझना होगा उनके दर्द को, उनकी जो बयान है उसको देखना होगा, उसके पीछे जाना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं जाएगी। जिस तरीके से नफरत फैल रही है हिंदुस्तान के अंदर, जिस तरीके से, आप बताइए मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ जो हुआ, क्या 70 सालों में वो हुआ है? क्या 70 सालों में आप जिस पत्रकारिता में जितने वर्ष आपको बीत गए, आप बताइए कि क्या किसी महिला को निवस्त्र करके घुमाया गया? ये किसका अपमान हो रहा है? महिलाओं का अपमान हो रहा है। कोई बोल रहा है? किसी ने कुछ कहा? आप बताइए हमको। एक महिला हाथरस में उसको जला दिया गया। बस 2 एग्जाम्पल मिले आपको अभी तक 9 साल में, 1 या 2 चीजें ही हैं जिसको आप लगातार बोलते हैं। भाई 2014 आप हारे, 2017 आप हारे, 2019 आप हारे, 2022 आप हारे। शहजाद जी थोड़ा तो अंदर झांक के सोचिए, हो क्यों रहा है? समाजवादी पार्टी एक प्रोग्रेसिव पार्टी है। हम सड़क से लेकर सदन तक अपनी जनता की आवाज को बुलंद करते हैं। महंगाई जिस तरीके से, स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चरमराई हुई, आप ये रिकॉर्ड 9 साल से चल रहा है। 9 साल से आप एक भी चुनाव नहीं जीते हैं, पता है शहजाद जी? सवाल दोहरा दिए दोबारा, आपका सवाल क्या है? मैं कह रहा हूं आप ये रिकॉर्ड 9 साल से बजा रहे हैं और 9 साल में आप एक भी चुनाव नहीं जीते। यही रिकॉर्ड बजा के। दीपक जी, ये तो आप भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी, हम बीजेपी की भाषा बोल रहा हूं। अरे अपने अंदर झांकिए सर। मैं अकेले 3-4 लोगों से लड़ रहा हूँ, आप भी उसमें शामिल हो गए। बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुबह। अरे आलोचना सहना सीखिए शहजाद जी। दीपक जी अभी नहीं, सरकारें आती जाती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार जाएगी, लेकिन देश को, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्या किया, आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? जो जुल्म हो रहा था, मैं तो आवाज ही उठा रहा हूं ना, आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो आवाज ही उठा रहा हूं। नहीं, आप तो मुझे, मेरे ऊपर एक कटाक्ष कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आपकी आवाज सुन, जनता मेरी आवाज सुनेगी। इंडिया की जीत अब होने जा रही है और बदलाव होगा। महंगाई खत्म होगी, है? एनडीए जा रहा है, झोला लपेट के भागने वाला है। उसके बाद
एक खुशहाली आएगी हिंदुस्तान के अंदर, महंगाई खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी, झूठे वादे जो 15 लाख के थे वो खत्म होंगे और 2 करोड़ नौकरियां का जो वादा था वो खत्म होगा। हम देंगे नौकरियां, इंडिया देगा नौकरियां। इंडिया से घबरा गए ये सब लोग। देखिए, आप देखिए, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। पीछे जा रहे हैं, मुगलों में जा रहे हैं, बादशाहों में जा रहे हैं। अरे आप वर्तमान में आपने 9 साल में क्या किया है ये पूछा जाएगा, जनता ये पूछेगी। आरएसएस को इस पे जवाब देना पड़ेगा कि 9 साल में आपकी सरकार में भारतीय जनता पार्टी की क्या किया, उसके ऊपर सवाल होंगे। उस पे सवाल कि आप जो 70 साल का सवाल पूछते थे, अब लोग 9 साल का पूछ रहे हैं, आपने 9 साल में क्या किया वो बताइए। बेरोजगारी कहाँ है वो बताइए। आपने उज्ज्वला योजना के सिलेंडर दे दिए, गैस महंगी है, उसके ऊपर सवाल होना चाहिए। जितनी बार आप रिकॉर्डिंग बजाते हैं ना, आपके 10 वोट कम हो जाते हैं समाजवादी पार्टी। जितनी बार आपकी रिकॉर्डिंग चलती है ना, आपके 10 वोट कम हो जाते हैं शहजाद जी। अरे भाई, आप तो रिटायरमेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिएगा। रिटायर करना होगा तो जवानी में करूंगा सर, बुढ़ापे में क्यों? आपसे भी लड़ेंगे, आपसे भी लड़ेंगे, आपसे भी लड़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं दीपक जी। आप तो देख रहे हैं। कोई नहीं। एमएच खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? एमएच खान साहब क्या कहेंगे समाजवादी पार्टी? बोल रहे इंडिया जीत रहा है अब तो, अखिलेश जी प्रधानमंत्री। समाजवादी देखिए, जब समाजवादी पार्टी अपने दम पर सरकार में आई थी, उस वक्त कहा था कि मुसलमानों को 16% आरक्षण देंगे। मुसलमान बहकावे में आ गया और इनके साथ चला गया, इनकी फुल फ्लैश सरकार बन गई। ये वादे सरकार में क्या मिला मुसलमानों को? समाजवादी पार्टी के, देखिए, मैं बाजारू प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं बाजारू नहीं हूँ, मैं नहीं, मैं बोलता नहीं हूँ, न बाजारू हूँ, न मैं बाजारू हूँ। आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। आप चौरसिया जी से बोलवा लीजिए, चौरसिया जी से बोलवा लीजिए, मुझे नहीं बोलना है। अरे शहजाद भाई, सबके बीच में नहीं। अरे हमसे बड़े एमएच खान साहब, थोड़ा सम्मान करिए। मैं मुझे नहीं बोल रहा। मुसलमानों के लिए आपने क्या किया वो बताइए। मुसलमानों के लिए आपने क्या किया वो बताइए। आपकी सरकार रही, आप बताइए कि आपने मुसलमानों के लिए क्या किया। आप कैसे बयान दाढ़ी के ऊपर आए, जो दाढ़ी आप रखे इसी के ऊपर बनाए थे। हाजी याकूब साहब के लिए आपकी बीएसपी प्रमुख ने बयान दिए थे, आप वो बताइए क्या है। आप तो कटाज कर रहे 16 का अपमान किस तरीके से मुसलमानों का, आपको सत्ता से बेदखल कर दिया गया। आप देखिए आपकी सीटें क्या हैं, वो उसको देखना पड़ेगा। जनता ने उत्तर प्रदेश की आपको भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी को नकार दिया पूरी तरीके से। आप क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या धोखेबाजी वाली बात करते हो यार, बेशरम आदमी हो तुम, हर आदमी के पीछे बोल रहे हो। तमीज है कोई नहीं? ये तमीज है कोई नहीं वाली आपकी? ये तमीज भाषा है आपकी? एक नंबर बदतमीज आदमी हो, एक नंबर बदतमीज आदमी हो। ये बड़े का ख्याल है, छोटे का ख्याल, बदतमीज आदमी हो तुम। शहजाद जी बोलने दीजिए खान साहब को, शहजाद जी बोलने दीजिए, हर किसी के बीच में। भाषा को आपकी देख रहे हैं नेशनल चैनल पे लोग, आप कैसे बात कर रहे हैं? बदतमीज मैं कह रहा हूं, तुम बदतमीज हो। हर एक का व्यक्तिगत ना हो प्लीज, जो भी आप सवाल नहीं सुनना चाहते हो। बदतमीज आदमी है ये चौरसिया जी। अरे शहजाद जी रुक जाइए प्लीज। अरे खान साहब बड़े हैं, सबसे सीनियर है पैनल में, प्लीज सुन लीजिए उनकी बात। सबसे सीनियर है पैनल में, खान साहब बोलिए। नहीं, मैं अगर खाली इन्हीं से डिबेट कराना है तो इन्हीं से अकेले डिबेट करा लीजिए, सारे लोग चुप हो जाते हैं, यही बोलेंगे। बड़ा भारी कारनामा कर दिया आपने। गोली कौन चलवाया था? अयोध्या में गोली किसने चलवाई बताओगे? जो आपसे हुआ था उसका क्या? उर्दू, अरबी, फारसी यूनिवर्सिटी, फिर बोला देखिए, बदतमीज आदमी फिर बोला ये। और उर्दू, अरबी, फारसी भाषा चेंज कराइए। अरे प्लीज मैं आगे चलता हूँ। प्रोफेसर रागी साहब क्या कहेंगे समाजवादी पार्टी के बयान पर? प्रोफेसर रागी साहब, श्रीनाथ जी 1 मिनट आ रहा हूँ इसके बाद। देखिए, कोई विक्षिप्त यदि आईटीओ पर कपड़ा फाड़ते रहता है तो आप उसको क्या सलाह देने जाते हैं क्या? तो वैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो राजनीतिक विक्षिप्त की तरह बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक गहरी साजिश है। और गहरी साजिश मुलायम सिंह के सुपुत्र अखिलेश यादव जी के द्वारा किया गया है कि जितना आप हिंदुओं को गाली दोगे इनके द्वारा, उतना ही वो मुस्लिम समाज का कंसोलिडेशन वोट बैंक होगा। वो मायावती से टूट करके मुस्लिम वोट बैंक जाएगा, जिस पर ये चाहते हैं, क्योंकि पिछली लोकसभा में इनको बहुत करारी हार मिली थी। दूसरी बात,
जब मुलायम सिंह की पार्टी महिलाओं के बारे में बात करती है तो बड़ा आश्चर्य होता है। यही मुलायम सिंह यादव थे जो उन्होंने कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। यही बहन मायावती जी थी जिनकी बेइज्जत करने के लिए किस प्रकार से जो है वो गेस्ट हाउस कांड हुआ था, हम सब जानते हैं। किस बेशर्मी से उनको क्या क्या उनकी इज्जत लूटने का प्रयास इसी समाजवादी पार्टी ने किया था, ये हमको सबको पता है। चौथी बात, जो अतीक अंसारी और मुख्तार के साथ जो पार्टी खड़ी हो, वो पार्टी अपने आप को प्रगतिशील और प्रगतिवादी कहे तो बड़ा आश्चर्य लगता है, जैसे विभत्स लगता है। जैसे कोई दुष्ट आदमी जो है वो कहे कि हम वेद पर प्रवचन कर रहे हैं। वैसा ही समाजवादी पार्टी के मुख से जब ये सब बातें निकलती हैं तो बड़ा कष्ट होता है, सुन करके कष्ट होता है। सच्चाई तो यह है कि ये सारी 2024 के पहले की भूमिका तैयार की जा रही है। योगी जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुत्व को और सामाजिक न्याय दोनों को एक साथ राष्ट्रवाद में पिरो करके एक साथ खड़ा कर दिया है। ये इसकी काट इनके पास नहीं है। 2019 में भी इनको काट नहीं मिली थी, 2014 में भी इनको काट नहीं मिली थी। अब इनको लगता है कि यदि हम जातियों के विमर्श पर पुराने ढर्रे पर जाएंगे तो शायद जातियों में जातीय संवेदना को हम ज्यादा उकसा देंगे, जातीय संघर्ष खड़ा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मुसलमानों के साथ मिलकर के हमको राजनीतिक फसल काटने में सुविधा होगी। यही कांग्रेस भी चाहता है, यही समाजवादी भी चाहते हैं, यही ममता भी चाहती है, यही नीतीश भी चाहते हैं। ये सारे गैंग ऑफ वासेपुर एक साथ खड़े हैं। यही मोटा मोटी वो है इस कथन का उपसंहार है। ठीक है, आपने एक तार्किक बात कही। अब अतीकुर रहमान साहब देखिए, अगर यही करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी आरएसएस को हटा पाएंगे अब आप राष्ट्रीय परिदृश्य से। जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल आपका दीपक जी। और जो संगीत रागी जी ने जो इल्जाम लगाया है मुसलमानों पर, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन होना जरूरी है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि जितना अखिलेश यादव हिंदुओं का इंसल्ट करते हैं उतना उनको मुस्लिम कंसोलिडेशन मिलता है। इसका कोई तथ्य इन्होंने साबित नहीं किया, कोई प्रूफ नहीं दिया, कोई लॉजिकल आर्गुमेंट इनके पास नहीं है। अलबत्ता मोदी जी के लिए सारे लोगों के पास में हजारों ऐसे आर्गुमेंट्स मिल जाएंगे जो कि ये बता सकते हैं किस तरह से आप इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करके हिंदू कंसोलिडेशन करते आए हैं। और इसी हिंदू कंसोलिडेशन के नाम पर संगीत रागी जी 2019 का चुनाव आप जीते थे और अब 2024 का चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये इल्जाम अगर आप लगाएंगे मुसलमानों पर कि हिंदुओं को बदनाम करके मुस्लिम कंसोलिडेशन होता है, इस इल्जाम को आपको साबित करना होगा, और नहीं तो माफी मांगिए देश से आप। और स्वामी जी, मैं आपको बधाई देता हूं जो आपने उस बात को साबित कर दिया कि हिंदुओं को बांटने की जो कोशिश मनुवादी सोच ने की थी, आप उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपके साथ हूं इस लड़ाई में। एक विनती करना चाहता हूं, आरएसएस चीफ से आप इसी मंच से कहिए कि एक आरएसएस चीफ महिला को बना दीजिए। आपकी लड़ाई सफल हो जाएगी स्वामी जी, और पूरा मुस्लिम समाज आपका साथ देने को तैयार है। प्रेसिडेंट मुर्मू को आप कल उसी मंदिर में लेके जाइए जहां से उनको 1 महीना पहले वापस किया था बिना पूजा किए हुए। स्वामी जी, पंकज जी, स्वामी जी, संगीत रागी जी, मैं देख लिया, मैं आऊंगा। मैं एक छोटी सी टिप्पणी करूं? हाँ, कर दीजिए। चलिए फिर मैं स्वामी। देखिए, बहुत अच्छा उन्होंने कहा हिंदू समाज के अंदर क्या क्या विसंगतियां हैं। अरे जरा इस्लामिक समाज के प्रति भी बोल देते जरा सा। ये अहमदियों को जो मारा जाता है, मैंने हिंदू समाज के बारे में कुछ नहीं कहा है दीपक जी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन संगीत रागी जी, मैंने हिंदू समाज के बारे में कुछ नहीं कहा है। आपने हम पर इल्जाम लगाया कि क्योंकि हिंदुओं की इंसल्ट होती है मुस्लिम्स कंसोलिडेट होते हैं। माफी मांगिए पहले आप इसके लिए। मोदी जी के लिए जो बात बहुत आम है, बहुत कॉमन है, बीजेपी के लिए जो बात बहुत आम और कॉमन है कि मुस्लिम और इस्लाम को आप बदनाम करके हिंदू कंसोलिडेशन करते हो। सर,
आप सियाओं को मारते हैं, सियाओं की मस्जिदों को बम से उड़ा देते हैं। तालिबान क्या कर रहा है, सीरिया में क्या कर रहा है, कौन मारता है भाई, कौन मारता है भाई? दीपक जी ये डिबेट किधर जा रही है? दीपक जी, अरे पाकिस्तान नहीं दीपक जी डिबेट किधर जा रही है ये बता दीजिए। संगीत रागी जी ये क्या कर रहे हैं? संगीत रागी जी, मैं आपके बात के ऊपर पूरी आपत्ति और कड़ी आपत्ति कर रहा हूँ। शिया और सुन्नी एक जिस्म है, एक आत्मा है। क्यों आपत्ति करेंगे? एक जिस्म है, एक आत्मा है। नहीं अच्छा, अतीकुर रहमान साहब, शहजाद जी एक मिनट, अतीकुर रहमान साहब रुक जाइए, शहजाद जी रुक जाइए। अतीकुर रहमान साहब, क्या अहमदिया मुसलमान होते हैं? अतीकुर रहमान साहब बताइए ना, क्या अहमदिया मुसलमान होते हैं? यस दीपक जी, वेरी गुड। शहजाद जी प्लीज मुझे जवाब देने दीजिए। चाहे अहमदिया हो, चाहे शिया हो, चाहे कोई भी हो, मुझे कोई हक नहीं बनता है कि उनको मैं इस्लाम से खारिज करूं। जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है वो मुसलमान है। अहमदिया हमारे भाई मुसलमान हैं। उनको पाकिस्तान में मारा जाता होगा, पाकिस्तान में समझा जाता होगा कि वो मुसलमान नहीं है। अहमदिया शिया सब हमारे भाई है। जो कलमा गो है वो मुसलमान भाई है, मुस्लिम उम्मा का सदस्य है। मुस्लिम उम्मा, अच्छी बात बोली आपने, अच्छी बात बोली। स्वामी जी क्या कहेंगे? देखिए मैं बड़े हैरत स्वामी जी में जब ये सुन रहा हूँ, मैं बहुत हैरत में स्वामी जी को बुरा लग रहा है। मगर मुझे निसंदेह देखकर हैरत होती है कि कोई कैसे टीवी पर सफेद झूठ बोल देता है। अच्छा, और इजाजत भी होती है। सफेद कपड़े भी पहने हुए, देखिए ना। नहीं चल जाता है थोड़ा, आज उनका झूठ सफेद ही रहने दीजिए। मगर मैं बड़ा हैरत में हूं कि पूरे अधिकांश जगह पर जो लड़ाई हो रही है वो आपस में हो रही है। ना तो वहां आरएसएस है, ना वहां बीजेपी है, मगर उसके बावजूद भी चलिए खैर कोई बात नहीं, आप बोलकर बड़े बन जाइए। मगर जिस प्रकार बॉर्डर पर सर बोलने बॉर्डर पार हो रहा है, जो भी हो रहा है अतीकुर भाई, आप एडमिट करिए ना। आपने बोला तो हमने, बॉर्डर पार हो रहा है, हम सुने ना, हो रहा है क्या? आपने बोला हम सुने ना। मुसलमान अहमदिया लोगों को अतीकुर भाई मार रहा है। ये करिए मत, जो शोभा नहीं, मुसलमान मार रहा है। पढ़े लिखे आदमी को शोभा नहीं देता दादा। हमें बोलने दीजिए ना, आपने बोला हमने सुना। जी आप गलत बयानी कर रहे हैं। नहीं तो बोलने दीजिएगा तब बयानी होगी ना। तो आप बोलिए ना भाई, बोलने तो दीजिए। नहीं बोलिए ना कि आप पाकिस्तान का उदाहरण दे रहे हैं। मैं आपके सामने कैसे बोल दूं? आप जो कहेंगे वो बोलूंगा। नहीं दर्शकों को नहीं, आप जो कहेंगे वो बोलूंगा मैं। नहीं, हिंदुस्तान में क्या शिया मारे जा रहे हैं? हिंदुस्तान में क्या अहमदिया मारे जा रहे हैं? मुझे इतना पता है। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। साक्षी, श्रद्धा और झारखंड में अंकिता, मानसी, कितने नाम गिनवाऊं आपको? ध्रुव त्यागी, डॉक्टर नारंग, कौन अहमदिया था इसमें? गिनवाऊं आपको हजारों नाम। अहमदिया था इसमें? कौन शिया था? बोलने तो दीजिए ना सर। ये कैसी बात कर रहे हैं दादा? बोल, ये आप अपने समाज के लिए कर रहे हैं। सुनिए एक बार दादा, कैमरा दिखा सकते हैं? दिखाइए जरा एक बार। अपने जातिवाद देखिए, कर रहे हैं। वो आप मुसलमानों में जातिवाद देखिए अतीकुर भाई, देखिए सिर्फ आपके लिए दिखा रहा हूं। सुन रहे हैं? इनमें से बताइए किसकी क्या जाती है? क्या है? 20,000 लोगों में बताइए किसकी क्या जाती है? क्या है बताइए? ये बोलिए ना क्या जाती है? ये बंद कीजिए सर। नहीं क्या है? मैं नहीं देख पा रहा हूं। नहीं देख पा रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं। जो आप कह रहे हैं वो कोई भी नहीं देख पा रहा है, सिर्फ आप देख पा रहे हैं। मैं मात्र इतनी कहना चाहता हूं। सुनिए दादा, क्लैरिफिकेशन सुनिए। दीपक जी क्लैरिफिकेशन सुनिए। एक शब्द में मात्र कहना चाहता हूं, आप अपनी जो सियासत करनी है, पॉलिटिक्स करनी है, करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मगर अगर जातियों में हिंदू को बांटोगे तो सर मैं विरोध करूंगा। अगर आप जातिगत जनगणना कर हिंदू को डिवाइड करिएगा तो मैं विरोध करूंगा। हिंदुस्तान में रह के बात करिए। मैं यहीं पे रुकूंगा, क्योंकि मेरे पास अफसोस आज के लिए वक्त इतना ही है। जी न्यूज़।